बिहार में आज नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल का पहला विस्तार किया गया। दोनों पार्टियों ने जेडीयू और बीजेपी से 17 नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इसमें बीजेपी की तरफ से एमएलसी शाहनवाज हुसैन भी अब राज्य में मंत्री बन गए हैं, लेकिन जो उम्मीद थी कि वो कुर्सी उन्हें मिलनी चाहिए, वो दरअसल उन्हें नहीं मिल पाई। मैं प्रमोद कुमार, केसी सिंह, सम्राट चौधरी, संजय कुमार झा, मैं सुभाष सिंह, नितिन नवीन, आलोक रंजन ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं भारत की खुदमुख्तारी और सालमियत को बरकरार रखूंगा। पटना राजभवन में राज्यपाल ने विधायकों को मंत्री की शपथ दिलाई। इस शपथ ग्रहण में कुल 17 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण के बाद ये नीतीश सरकार का पहला विस्तार है और मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ ही नीतीश कैबिनेट के मंत्रियों की संख्या 30 तक पहुंच गई है। आज बीजेपी के कोटे से जिन मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, उनमें शाहनवाज हुसैन, सम्राट चौधरी, सुभाष सिंह, आलोक रंजन, प्रमोद कुमार, जनक राम, नारायण प्रसाद, नितिन नवीन, नीरज सिंह बबलू शामिल है। तो वहीं जेडीयू की तरफ से श्रवण कुमार, लेसी सिंह, संजय झा, जमा खान, सुमित कुमार सिंह, जयंत राज, सुनील कुमार, मदन सहनी शामिल है। सच्ची अकीदत और यकीन। इस शपथ ग्रहण में सुर्खियों में रहे शाहनवाज हुसैन, जिन्हें दिल्ली से बिहार भेजा गया है। उम्मीद थी कि सरकार में शाहनवाज को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शाहनवाज को उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। बड़ा छोटा नहीं होता है, हम प्रधान सेवक की पार्टी के लोग हैं। ये ओहदा नहीं लेते, हम सेवा लेते हैं। तो सेवा यहाँ हो या वहाँ हो, पार्टी कहती है यहाँ सेवा करना, यहाँ करेंगे। पार्टी ने कहा चलो कश्मीर जाओ और वहाँ पे कमल खिला के दिखाओ, तो गए हिम्मत से और कमल खिला के दिखाए। उसी का इनाम मिला है? नहीं, इनाम तो पार्टी सेवा का अवसर देती है, जिम्मेदारी मिली है। इनाम मानिएगा तो फिर दिक्कत है। इनाम नहीं है, ये जिम्मेदारी है। इस कैबिनेट विस्तार की खास बात यह है कि नीतीश सरकार में नए चेहरों को तरजीह दी जा रही है। बीजेपी ने 7 तो जेडीयू ने 4 चेहरों को मौका दिया है। बीजेपी के सुभाष सिंह, नीरज सिंह बबलू, नितिन नवीन, आलोक रंजन झा, नारायण प्रसाद, जनक राम पहली बार मंत्री बने हैं, तो जेडीयू ने संजय झा, श्रवण कुमार, लेसी सिंह, मदन सहनी जैसे पुराने नेताओं को फिर से कैबिनेट में जगह दी है। तो जब भी मंत्रिपरिषद का गठन होता है तो एक एक बात का ख्याल रखा जाता है। हर इलाके का प्रतिनिधित्व, समाज के हर तबके का प्रतिनिधित्व, इन सब बातों पर ध्यान दिया जाता है। तो उस दृष्टिकोण से तो काम करते ही रहे हैं। क्या हो सकता है कि आप समझ सकते हैं कि कोई आ गया, कोई छूट गया, लेकिन एरिया जो है लगभग सब जगह के लोग यहाँ पर हैं, और ताकि एक कोशिश होती है और बहुत ही सीमित होती है, संख्या तो बहुत सीमित होती है। आपको बता दें कि इस मंत्रिमंडल में जातिगत संतुलन को बनाने की कोशिश हुई है, लेकिन तरजीह पार्टी के विधायकों की संख्या को दी जा रही है। लिहाजा मंत्रिमंडल में भी बीजेपी के मंत्रियों की संख्या ज्यादा है। बिहार के मंत्रिमंडल की ताजा तस्वीर पर गौर करें तो बीजेपी के 16, जेडीयू के 12, वीआईपी और हम में से एक मंत्री हैं। यहाँ एक और जरूरी बात जान लीजिए कि बिहार में नीतीश सरकार की राह आसान नहीं रहने वाली है। खुद सीएम नीतीश भी इसकी शंका जाहिर कर चुके हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल में जेडीयू विधायकों की संख्या कम है। ऐसे में सरकार का साथ दे रहे विधायकों की नाराजगी सरकार को भारी पड़ सकती है। और शाहनवाज हुसैन को बिहार जैसे राज्य में उद्योग मंत्री का दर्जा दिया गया है, जहां पे उद्योग लगना वाकई में एक बहुत बड़ी चुनौती है। देखना होगा कि शाहनवाज कैसे बिहार की किस्मत को बदल पाते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।